पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर अयूब साहब, फूलन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बिंद जी, मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री साहब, किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल जमा साहब, गौतम साहब, सारी पार्टियों के तमाम नेतागण, सामने बैठे मेरे भाइयों, अभी मैं अंदर घुस रहा था तो मैंने एक शानदार नारा पढ़ा, दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। ये नारा डॉक्टर अयूब साहब ने दिया है, लेकिन क्या संविधान के तौर पर और इस भारतवर्ष के जो हालात हैं उसमें दोनों को समान माना जा रहा है? नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है? जबकि संविधान में पूरी व्यवस्था है। संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी का हक दिया गया है। धारा 341 के द्वारा सरकार को अनुसूचित जाति घोषित करने का पूरा अधिकार है, लेकिन डॉक्टर विजय चंद ने ऐसा इतिहास को बताया है। मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा सा आपको दोहराऊंगा और कमियां कहां हुई और क्या हो सकता है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के जमाने में जो हालात खराब थे ये दलितों के, वो जो जिनके हालात सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे थे, उनको उस जमाने में डिप्रेस क्लास कहा जाता था। डिप्रेस क्लास को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और उस परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जो 1936 में एक गजट लाया ब्रिटिश सरकार ने कि देखिए जो जातियां पूरे भारतवर्ष में हैं इनको चिन्हित किया जाए। उन्होंने धर्म नहीं चिन्हित किया, इसको रिमाइंड करने वाली बात है। उन्होंने कहा जातियां, और चाहे जिस धर्म की हो उनको चिन्हित करो भाई, जो कमजोर जातियां हैं इनको चिन्हित करो। चिन्हित करके उन्होंने एक तालिका बनाई जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट शब्द 1936 से अंग्रेजों का दिया हुआ है, और तब से उन्होंने एजुकेशन में और जॉब में, शिक्षा में और नौकरियों में इनको रिजर्वेशन दिया, और हालात को सुधरे। अंग्रेज बहुत दिन थे नहीं, लेकिन उसी जमाने के पढ़े लिखे बहुत सारे लोग आपको देखेंगे कि आपकी लड़ाइयों में आपके जो विद्वान पूर्वज हैं उसमें से बहुत सारे लोग निकले। लेकिन 1950 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ 47 में। 1950 में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की बात आई। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखा गया, एक लाइन 341 धारा में है कि जो भारत सरकार चाहेगी उनको अनुसूचित जात घोषित किया जाएगा, उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। ये लिखा है, इतना बड़ा, उसको 10 लाइन में है। जब सरकार बन गई और ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो 10 अगस्त 1950 को एक गजट आता है। गजट में उन्होंने, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। लेकिन एक जो है चालाकी बरत गई। वो कौन चालाकी किया? अब आप समझ सकते हैं, कांग्रेस की सरकार थी और संविधान को लागू कराने वाले अंबेडकर साहब थे। कहां से चालाकी हुई है मैं नहीं कहूंगा, वो आप चेक करिए। लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, हिंदू। उसके पहले हिंदू शब्द नहीं था।
रिजर्वेशन जातियों के, अगर धोबी किसी भी धर्म का है तो उसको रिजर्वेशन में, शिक्षा में और उसमें मिलता था, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे बौद्धिज्म को मानने वाला हो, चाहे वो सिख धर्म को मानने वाला, चाहे हिंदू को मानने वाला हो। लेकिन 1950 में उसमें लिखा गया कि हिंदू के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये खेल हो गया, खेल हो गया, देश बढ़ चुका था। मुस्लिम थोड़ा सा, मैं मानता हूं, हो सकता है ऐसा हो या ना हो, डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, उनको ज्यादा समझ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंटवारे से बहुत पीड़ित था मुसलमान, उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन अन्य जो दूसरे जो और धर्म के लोग थे, खास करके सिखों और बौद्धों ने, उन्होंने, सिखों ने जब आंदोलन किया था, जैसा कि डॉक्टर विजय ने बताया कि 1956 में सिखों के जो दलित जातियां थी, जो उन जातियों को सबको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो कौन हो गया? हिंदू और सिख दोनों के, सबको, दलितों को रिजर्वेशन मिलने लगा। इसके बाद बौद्धों ने किया तो बौद्धों को 1990 में दे दिया। और 1990 में जब ये रिजर्वेशन लागू हो गया तो मुस्लिम में कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा, जिसमें डॉक्टर साहब भी थे, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर अयूब साहब, और कोर्ट में केस चल रहा है 1994 से आज तक पेंडिंग में है साहब। अभी तक ये जजमेंट नहीं आया कि उन 3 धर्मों को तो मिला, इस धर्मों का इनको क्यों नहीं मिला? भाई अनुसूचित जात के लोगों को मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए ना। लेकिन 2 गड़बड़ियां हुई। सुप्रीम कोर्ट आपका फेवर नहीं करता है। वो किसके लिए बना है, किसके लिए काम करता है, आप खूब देख रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। ये हमें कहने वाली बात नहीं है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला कहां से आएगा? सिखों ने तो लड़ाई लड़ी, बौद्धों ने तो लड़ाई लड़ी, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी नहीं। एक बार ट्रेन पे लेकर के गए थे डॉक्टर साहब, बड़ी थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन उनको एक व्यापक समर्थन न मिलने के कारण हो सकता है कि उनका मन थोड़ा सा ढीला हो गया रहा होगा। लेकिन यह अन्याय था, इसमें उनकी नजर थी। और आज के डेट पर डॉक्टर साहब ने सोचा, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं उनके साथ खड़ा हूं, चट्टान की साथ तरह खड़ा हूं डॉक्टर साहब के साथ। और उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अन्याय है, क्या किया जाना चाहिए? तो मैंने कहा ये कोर्ट में फैसला नहीं होगा, ये विधानसभा और जो संसद है वहां पर भी आपके आदमी नहीं है। जो वोट लेते हैं ये तो जानते ही हैं वोट मिल रहा है, ये क्यों आपके लिए बोलेंगे? आप जरा सोचिए, जिनको ये मुसलमान भाई हमारे वोट देते रहे हो, सबसे ज्यादा दलित भाई, ये तो पक्का एक जगह वो तनके एक को वोट जाए इनके, वो उन्हीं को देते हैं जिनको आप दे रहे हैं। हम जानते हैं किसको दे रहे हैं आप। लेकिन जरा बोलिए, इन्होंने भी कभी रिजर्वेशन की बात की कि दलितों को, मुसलमान दलितों को वोट मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए? कभी बात की? कभी आपकी मसाइल हल करने की बात की क्या? ना 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 ना, मुसलमान शब्द अगर यूज करेंगे तो हम को सब नाराज हो जाएंगे, हम फरसा दिखाएंगे, फरसा, ये फरसा दिखाएंगे, इससे जरा हिंदू को वोट जो ना मिलत बने वो मिल जाए। ये तो देवे करिए, 25% जो बुद्धू है ये तो देवे करेंगे, तो क्या करें? तो जब आप ही इस तरह हो जाएंगे, जो आपका नाजायज फायदा उठा रहा है उसके साथ आप खड़े होंगे तो न्याय कहां मिलेगा? मैं एक बात बहुत सही आगे बताने के पहले बता दे रहा हूं कि देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी भाई, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना लड़ाई के आपका कुछ होने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। आप वोट देते रहो, ये कभी आपका चौराहे पे मारे गए आप, किसी ने बोला क्या? हमको बताओ, किस पार्टी ने बोला जिसको वोट दिया? क्या क्या बोला? क्या पहलू खान की हत्या गलत हुई? किसने कहा कठुआ में बच्ची का बलात्कार गलत हुआ? किसने कहा? किसी ने बोला क्या? ये जो जिनको झंडा बरदार वो उत्तर प्रदेश में बोला क्या?
फिर भी आप वोट देते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो हालात हैं इसके जिम्मेदार कुछ न कुछ आप हैं। डरिए मत, क्या होगा आखिर, क्या करिए, मारे तो जा रहे हो और कितना डरोगे यार, बाहर निकलो। रिजर्वेशन की बात आप करते हो ना, जिस दिन आपकी जनसंख्या कितनी है मालूम है आपको? आप उत्तर प्रदेश में मुसलमान 25% है और उसका आधा लगभग 40% जो है दलित है। एक बार जरा कितनी आबादी हुई? ये लगभग आपकी 10-12% आपकी आबादी होती है। जरा 10% आबादी एक दिन यहां लखनऊ बुला के तो दिखाओ। अरे हिल जाएगा कलेजा, ये जो 56 इंच हो या 6 इंच हो, ये सिकुड़ जाएगा। मैं आपको कहता हूं, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। ये डरा के राज करना चाहते हैं और आप डरते चले जा रहे हैं। अब समय आ गया है, ऊपर उठो, डरने से बाहर आओ। मैं आपसे बता रहा था कि आपका रिजर्वेशन के ये हालात चल रहे थे। एक अमानुल्लाह साहब जो आपकी बेंच है जो इसका न्याय करना चाहती है, अमानुल्लाह खान साहब ने पूछा कि अरे भाई कब तक इसका फैसला नहीं होगा, आप अपनी जवाब लगाओ, हम इस पर जजमेंट दें। अभी 3 बेंच के, एक कौल साहब हैं, एक अमानुल्लाह साहब हैं। तो बीजेपी सरकार क्या करती है जानते हो? उन्होंने केजी बालकृष्ण आयोग बना दिया और आयोग बना के ताकि ये फिर से मामला पेंडिंग में चला जाए। ऐसा ना हो ये मुस्लिम लोग रिजर्वेशन पा जाएं तो डीएम कलेक्टर हो सब कुछ होने लगेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर होने लगे, तो क्या करूंगा मैं? वो रिजर्वेशन को वहीं पे रोक दिया गया। और आज मैं आपसे बता दे रहा हूं, ये अगर आप चाहेंगे तो रिजर्वेशन मिल सकता है। और इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर यूसुफ तैयार है ना? मैं किसान पार्टी, हम कह रहे हैं कि एक बिरादरी छोड़ कर उसका गारंटी नहीं लेता। सारी बिरादरी जितनी पिछड़ी है सब आपके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार है। आप समझते नहीं है, बस समझ जाइए इसको। और अपने लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, निकलिए बाहर। हम जहां आह्वान करते हैं, हम लोग नेतृत्व करने को तैयार हैं। आपको पीछे खड़ा होना है और कुछ नहीं करना है। ये डेमोक्रेटिक लड़ाई है, इसमें कोई मार नहीं करनी है, कहीं मार की जरूरत नहीं है। बस पीछे खड़े रहिए कि हमको ये चाहिए रिजर्वेशन। आपको रिजर्वेशन मिलेगा और आपका रिजर्वेशन जब मिलेगा तो आपके बच्चे जो डिप्टी कलेक्टर, डीएम, एसपी और डीएसपी होंगे, थाने पे होंगे, तो आपके साथ जितना अन्याय है, अन्याय होना अपने आप ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आर्थिक बात करते हो यार, आर्थिक स्ट्रक्चर कमेटी ने बात उठाई, हमारे पास तो सामने रखी है डॉक्टर साहब के सामने। स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा कि भारतवर्ष में मुस्लिमों के हालात अनुसूचित जातियों से भी बदतर हैं और इनको अगर अपलिफ्ट करना है, बराबरी में लाना है, कुछ आगे बढ़ाना है, तो इनको आर्थिक सहायता देने की जरूरत है, शिक्षा में रिजर्वेशन की जरूरत है, इनको जरूरत है। ये जरूरत आप पूरा करिए। लेकिन आप जानते हैं स्ट्रक्चर कमेटी का नाम हमारे लाल टोपी वाले भैया कभोल लेहन का। अगर एक बार पूरे जीवन में स्ट्रक्चर कमेटी का नाम लिया हो तो मैं उनकी गुलामी करने को तैयार हूं। क्यों नहीं लिए? क्या जरूरत है स्ट्रक्चर कमेटी की बात करने की? ओटोवा तो मिलेगा, कहां जाएंगे तो देवे करेंगे। दूसरे को संभालो ना, फरसा लेकर के तुझे अभी बनाए एलओपी इठे पकड़ के ले आए ना, पीडीए कहते थे, अब ले आए इठे पकड़ के। अब वो कहा पीडीए में फिट हो तो पीडीए का मतलब पी के माने पंडित हो तो हम हो सकता है। जैसे इनसे पूछा गया पीडीए साहब क्या होता है, कन पिछड़ा होता है, डी से क्या होता, दलित होता है, कन ए से क्या होता है, तो सोचे कैसे हम अल्पसंख्यक कह दे, ये तो ओटवा देवे कर दे, अगड़ा होता है, अगड़ा होता है। मतलब इतना डरपोक आदमी, पीडीए पूरा डरपोक आदमी,
इस आदमी ने अल्पसंख्यक जिसका 25% वोट लेकर के बापूद राज किए, ये अल्पसंख्यक कहने को तैयार नहीं। आपका चाहे जो हो जाए ये कहने को तैयार नहीं। तो आप इनका समझ लो भैया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके आरटीओ सच्चर कमेटी ने बात उठाई, उसका किसी ने कोई चर्चा नहीं की, ना कोई कुछ लागू हुआ, ना आपको आर्थिक सहायता मिली, ना जॉब में आपको जगह मिली, जो कि उन्होंने कहा, ना एजुकेशन में मिला आपको कि उच्च शिक्षा में आपको जगह मिले, जो कि उसमें रिकमेंडेशन हो सामने रखी हुई। 2006 में एक रिपोर्ट आई, 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने दो बात बड़ी साफ साफ कही, सुन लीजिए सारे मुसलमान भाइयों और हमारे पिछड़े दलित जो भाई बैठे सब सुन लीजिए। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पंडित, लेकिन उसके अंदर न्याय की कोई भावना रही होगी, उन्होंने कहा कि अगर आप भारतवर्ष में सबको थोड़ा बराबरी का हक देना चाहते हो तो नौकरी और एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन मुस्लिमों को दीजिए, सारे मुस्लिमों को दीजिए, और 5% रिजर्वेशन में आपके जितने जातियां हैं, जितने धर्म के लोग हैं उनको भी दे दीजिए। यह पहला रिकमेंडेशन जो सबसे उन्होंने खास तौर पर जिसका दबाव उन्होंने कहा यह तो बहुत जरूरी है, बल्कि उन्होंने कहा संवैधानिक अन्याय है। यह कैसे हो गया? 3 धर्मों के लोगों को, अनुसूचित जातियों को रिजर्वेशन मिलता है और मुसलमानों को नहीं मिलता है। यह तो संवैधानिक अन्याय है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दिया जाना चाहिए, आपको इनको नहीं मिल रहा है, यह संवैधानिक अन्याय है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसको यथाशीघ्र जो दलित जो जातियां हैं, जो इसमें हिंदू में, सिख में, बौद्धों में जिन जातियों को रिजर्वेशन अनुसूचित जात के नीचे के अंदर मिला, उनको तुरंत मुसलमानों को भी अनुसूचित जात में शामिल किया जाए। 2007 में कहा, आज 15 साल गुजर गए, 16-17 साल गुजर गए, कोई रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात नहीं करता। कमाल की बात है कि उनकी रिपोर्ट हम लोग खोजते रहे, बुक खोजते रहे, केवल कुछ पन्ने बड़े मुश्किल में मिले हैं। जो ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, किताब तक गायब कर दी इन सरकार ने, कि ऐसा ना हो इसको देख करके मुसलमान सड़क पे आ जाए, कहे हमको भैया कहे हैं दे दो। लेकिन ये नहीं होगा भैया, अब तो मुसलमान सड़कों पे आएगा, मुसलमान सड़कों पर आएगा। डॉक्टर अयूब, डॉक्टर BL वर्मा और उनके साथी सड़कों पे नेतृत्व करने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे डंडा चले चाहे गोली चले, लेकिन इस अधिकारों को हम लेके छोड़ेंगे। हम बता दे रहे, ये अन्याय नहीं चलेगा, ये संवैधानिक अन्याय है और इसकी लड़ाई बिल्कुल बहुत जरूरी है। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है ताकि आप जाएं और जो आप सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ये भावना जो आपके अंदर है अपने आप नहीं ठीक होगा, अपने आप नहीं ठीक होगा। जब आप लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारी जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, उनको वो चाहते हैं कि हमको दलित में लिया जाए, बहुत सारे पिछड़े हैं और रिजर्वेशन तो क्या कहें। इस सरकार का हाल देखे हो, अभी 20-25 दिन 8 दिन 10 दिन पहले की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती हुई। पिछड़ी जातियों के और दलित के 9 प्रोफेसर की वांट की जगह इन्होंने लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल, NFS। मेरे पास उसका पुरावा है। मतलब पूरे दलित और पिछड़ों में मैंने किसी को पाया ही नहीं जिनको प्रोफेसर बना दूं, इसलिए जो 3% है वहीं से पकड़ के लिया जाए। यह बेईमानी की पराकाष्ठा है। न्याय कहां मिलेगा? न्याय कहां मिलेगा?
कोई संसद में इसकी बात नहीं उठाएगा, कोई संसद में आपका सपोर्ट करके बहुमत से इसको फेल नहीं करेगा, कोई विधानसभा में नहीं फेल करेगा, कोई आपको न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में आपका साथ नहीं देने वाला है। आप अपने बाहुबल को समझिए, लोकतंत्र में संख्या बल को समझिए, बाहर निकलिए। कैसे एनएफएस हो जाएगा? लेकिन क्या कहें, हमारे पिछड़े भाई और पिछड़ों के नेता सब पढ़ लेते हैं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे पढ़ेंगे रख लेंगे, सब अपना अपना लहा रहे हैं, कोई सब इनके गुलामी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लोग जो जितनी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी ने तो इतने गुलाम बना लिए हैं कि आप बाहर जावे तो गुलाम मिल जाएगा। आपको समझाऊंगा मैं कि ऐसा करना चाहिए, तो उनका एक गुलाम आएगा, कहेगा बीएल वर्मा जो है गलत बात कर रहे हैं, फालतू में परेशान हो, नहीं जेल चल जाए। ये गुलामों की फौज इसीलिए तैयार की गई है, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो पटेल हो, और चाहे वो राजभर हो, चाहे मौर्य जी हो, ये सब गुलामों की फौज है। आरएसएस ने बड़ी चालाकी से फौज तैयार की है, क्योंकि ये आपकी दलाली करेंगे, आपको कहेंगे बहुत बढ़िया है, ये आरएसएस और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कहेंगे, और आपको गुमराह करें। जब मैं कहूंगा लड़ो तो कहेंगे लड़े तो कोनो फायदा ना नहीं यार, 400 सीट का मामला है, रिजर्वेशन लेके क्या कर बे? अरे रिजर्वेशन तो पूरा का पूरा सब कुछ संभाल रखा है, मजाल है 25 साल से आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है, जजमेंट ही नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के अनुसूचित जात के रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अब तक जजमेंट नहीं आया। यह फर्क होता है, शासन सत्ता उनके हाथ में है, कब किसका घर गिरवा दे, कब किसके कत्ल करवा दे, जांच कौन करेगा, न्याय कौन देगा, कोई बोलने वाला नहीं। घर गिरा दिया जाएगा, कहेंगे तो बहुत बदमाश था। अरे ये किस आईपीसी की धारा में लिखा है कि बहुत बदमाश था तो उसका घर गिरा दो, लेकिन गए थे सुप्रीम कोर्ट कर नहीं, इसमें कोई सुनवाई नहीं करेंगे। किसका है? 34 सुप्रीम कोर्ट के जज में जब 34 एक आध जने के वो भूल से बांटे और सब वही है, बड़के लोग, घर हमारा थोड़ा गिराया जाए, इन्होंने सही रही है, तब दावे दबी है, इनका घर गिरे दिया, और ज्यादा बोला तो इनका हथकड़ी लगा के लेके जाओ, दूझो लफंगा टके भर के जो हो उनको एक कट्टा दे दो, कदो मार दो गोली, फिर कह देंगे इनका हत्या हो गई। ये हो रहा है, और आप अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, आपका भी नंबर आएगा। अब नंबर आ ही चुका है, सब तो छीन लिया आपका। आपको पता है इस देश में जो सबसे कम तनख्वाह वाली बात कर रहा हूं, वैसे छोड़ दीजिए, जो सबसे कम तनख्वाह पाता है उसका 1 रुपया अगर उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह है, जो सबसे बड़ा वाला उत्तर भारतवर्ष में है उसकी 300, 350, 400, मतलब 400, 450 गुना सैलरी है, और सब वही लोग हैं। आप कहां हो? मजदूरी करो, कितने में? 207 रुपया मनरेगा मिलेगी, जाकर मजदूरी करो वहीं पे, और 8 घंटा खटो, आधा पेट खाओ, तुम इसी के अधिकारी हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। लड़ाई लड़नी है, आर्थिक बराबरी करनी है, सामाजिक बराबरी करनी है, राजनीतिक बराबरी करनी है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जो भी बैठे हैं उनसे सवाल पूछने का समय आ गया, सवाल पूछिए कि आपने सच्चर कमेटी पढ़ा है क्या? आपने रंगनाथ मिश्रा कमेटी पढ़ा है क्या? क्या लिखा है बाबू? उठवाले थे आपकी बताए थे तुरा। मैं आपको बता रहा हूं, लाल टोपी जमीन पे गिर जाएगी। ये रंगनाथ मिश्रा इनके बाप कहां पढ़े रहा थे, कहां पढ़ लेंगे? आप समझिए,
क्योंकि न्याय और आपको अपलिफ्टमेंट का, आपको आगे बढ़ाने का इनका कोई इरादा नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा अपना भी सोचना है। अभी हमारे साथ आए हैं मोहम्मद आजम साहब, उन्होंने कहा कि हम 300 साल पहले हमारे पूर्वज जो हैं पहले हिंदू थे तो मुस्लिम हुए हैं। हमारे साथ सबसे जमा साहब आए हैं, वो बता रहे थे कि परिवार में, कुछ परिवार में, एक परिवार में आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, हम जानते हैं। डॉक्टर अयूब साहब ने हमको बताया, कहीं हमको तो नहीं नॉलेज था, कि शाही खानदान है, आधा कहूंगा मुसलमान है, सब शाही लिखते हैं, आधा मुसलमान मानते हैं, वो सब मौसी काका दादा सब कहते हैं। मतलब क्या है? सच्चाई ये है कि जो आप मुस्लिम भाई हमारा बैठा हुआ है, ये मेरा अपना भाई है, मेरा इसका खून का रिश्ता है, ये मैं समझता हूं और मैं मानता भी हूं, समझते नहीं हूं, मैं मानता भी हूं। पूजा करने के जो भी विधियां होती हों, मैं इसको नहीं जानता। बहुत तरह की पूजा हमारे यहां भी होती, काली माई का बकरा चढ़त है, और विंध्याचल जी देवी का फूल चढ़त है, भैरव बाबा का दारू चढ़त है। तो हमारे यहाँ तो हिंदुओं में बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मसाल एक है, हम सभी भाई हैं और हृदय से भाई हैं, खानदानी भाई हैं, कोई बनावटी भाई नहीं है। ये बात समझने की है और आगे सोचने की है। लड़ाई मसाइल की है, लड़ाई मुसीबतों की है, लड़ाई अपने भविष्य की है, लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य की है, और उसको हम सबको मिलकर लड़ना है। और मैं आज जो देख रहा हूं, डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में हम लोग जो सभी इकट्ठा होकर लड़ना चाहते हैं, कि लड़ाई हो सकती है। मैं कहता हूं एक बार आप लोग मन बना लीजिए कि देखिए ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चलो इन्हीं के साथ चलते हैं। डेमोक्रेटिक लड़ाई है। हम आपको तलवार भाजने, लाठी खाने और लाठी मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब हम ये आंदोलन कर रहे हैं तो मेरे आंदोलन के पीछे आप खड़े हो जाओ, सारे मसाइल का हल निकल आएगा। ये जो न्याय का तंत्र जो हमारा चरमरा गया है भारतवर्ष का, वो फिर से सुधर जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास हो तो आप हमको जरूर बताएं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई रास्ता, कोई प्रकाश की ज्योति दिखाई दे रही हो। कि बातें तो सब करते हैं, बातें तो सब करते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हमेशा पिछड़ों दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब उनको CWC में जगह देने की बात होती है, जब उनको टिकट देने की बात होती है, उस जगह पिछले दलित नहीं दिखाई देते, उस समय उनको मुस्लिम नहीं दिखाई देता। तो बातों को लेकर के हम उसको ओढ़े कि बिछाएं, बातों का क्या करें भाई? अरे 3 साल हो गया रायपुर कन्वेंशन हुए कि मैं दलितों पिछड़ों को उनकी संख्या के अनुसार जगह देंगे। जाति जनगणना की भी बात होती है, लेकिन 4-5 प्रदेश में तो सरकार हो गई है, आपने तो नहीं किया। आपने तो जाति जनगणना नहीं कराई। हमें उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे मेरी उम्मीद भी खत्म होने लगी है। मैं तो आपसे सही कह रहा हूं, क्योंकि CWC में मेंबर मुसलमान को बनाने में, पिछड़ों और दलितों को बनाने में कहां परेशानी है भाई? 17 टिकट MP के हुए, इसमें 2-4 टिकट पिछड़ों को देने में क्या परेशानी रही यार? नहीं 73% हो, जाग जाओ। अरे जागा तो वही, तो पूछ तो कि कुछ वैसे जाग जाए, क्या करी जाग के? जागत तो वही, तू टिकट वही नहीं देता, ना पोस्ट वही देता, जागत तो वही। ये सब आपके सेंटीमेंट का फायदा उठाते, जानते कहां जाइए? एनन तो इंडिया गठबंधन में रही है, कहां जाइए?
अरे इनकी बात मत करो यार, चलो कहीं दूसरे बस्ती में चलते हैं, इनके यहाँ कहीं तो देवे करिए यार। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के ठहर जाओ। मैं आपको कह रहा हूं 27वें भारतवर्ष की सरकार का फैसला नहीं होने जा रहा है, 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला होने जा रहा है। और 12 थे एमपी लेके नीतीश कुमार और 16 एमपी लेकर के नायडू सबको नाच नचाया है। 12 थे तो केवल मुसलमान वोट कर दे, तो ये उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमान वोट कर दे तो 15 थे 20 थे तो एमपी ऐसे बन जाइए, केवल मुसलमान वोट कर दे तो वो बन जाइए। तो नाच न नाचे सरकार नहीं, इन नचनिया का दे देते वोट तो है मुसलमान शब्द नाम ले हुए। 5 साल में टोपी वाला मुसलमान शब्द का नाम ले हो, बताओ हमको। मारपीट को छोड़ो कि इनका पहलू खान की हत्या हुई, कि वो रेप कांड हुआ, क्या हुआ, घर गिरा दिया गया, अतीक मार दिए गए, ये इसकी बात छोड़ो। अंसारी साहब मार दिए गए, ये छोड़ो ये बात करने की। कभी नाम लिया मुसलमान का? मुसलमान शब्द अगर 5 साल में, तो हमको जरा वीडियो दिखा दीजिएगा किसने टोपी वाले ने मुसलमान का नाम लिया है ना। उसकी जगह फरसा। हम तो इतनी बड़ी मूर्ति बनाएंगे कि वो उस समय हेलीकॉप्टर से आदमी पहुंच पाए, नीचे ना आए। वो कई मूर्ति बनाई है और तो हर मूर्ति न बने, चाहे मारिया चौराहे। तो भाई समझे जना, नहीं समझिएगा तो भैया क्यों डॉक्टर अयूब साहब हो, चाहे बीएल वर्मा हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे निषाद जी हो, ये भैया कुछ का कर पाए। प्रजातंत्र है, साथ में खड़े हो जाइए, यही एक रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता हो तो हमको बता दीजिएगा चुपके से, हमारा नंबर है। मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल डरिए मत, कोई कुछ क्या कर लेगा, सब तो ले लिए हैं, कुछ बचा है? किसी तरह जिंदा हो, और क्या है? कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, ना सम्मान बचा है, ना रोजगार बचा है, ना नौकरी है, किसी तरह जिंदा हो तो क्या ले लेंगे यार? तो खड़े हो जाइए। एक आदमी सामने से ललकार रहा है, आप पीछे खड़े होने की बात कर रहा हूं ना। खड़े होइए ना, डॉक्टर अयूब साहब है। और मैंने कहा, पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं कि बीएल वर्मा डॉक्टर अयूब साहब का सगा भाई है। भागूंगा नहीं, पूरे जीवन साथ में कंधे से कंधा मिला करके ये सरकार बदलने के लिए हम लोग साथ आए हैं और सरकार बदल के दिखाएंगे। आप चलिए, कुर्मी है, निषाद है, नाई है, धोबी है, कहार है, कुहार है, विश्वकर्मा है, पाल है, सब ने इंतजार कर रहे हैं। जिंदाबाद। हम लोग साथ चलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप इन सब बातों को गंभीरता से विचार करिए। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, मैं देख रहा हूं कि सबके चेहरे पे जो हम लोग बोल रहे हैं वो आप तक जा रही है बात, आप समझ रहे हैं। और आइए मिलजुल करके, सबसे पहले तो आपका रिजर्वेशन दिलाना है, इसका काम करना है। हम रिजर्वेशन के लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा क्या है कि हम चाहते हैं कि आपकी मसाइल हल हो, आप सम्मान के साथ रहें, आपकी आर्थिक गतिविधि में हिस्सा हो, राजनीतिक गतिविधि में हो, सामाजिक स्तर आपका ऊंचा हो और आप चौराहे पे ठठा के हंसे, कहे कि हिंदुस्तान हमारा है। यही मैं चाहता हूं। ये आपके चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहता हूं। ये जो आपके चेहरे पे डर है, ये डर को मिटाना चाहता हूं और डर मिटाने के लिए हम लोग कुर्बान हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, आइए मिलकर के लड़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।